आधुनिक भारत से कुछ तथ्य देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। ये प्रथम भारतीय थे भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले। इनको क्या क्या उपाधियां दी गई थी? भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी इन्हीं की महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। वो इसलिए दी थी क्योंकि अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास दरबार में अपने पैरवी के लिए भेजा था। उसी के बाद राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही हुई। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। विरोधी ये मूर्ति पूजा के विरोधी, बाल विवाह और सती प्रथा ये तीनों के सख्त विरोध थे। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां देख लेते हैं। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत ये 1899 से ईस्वी में स्थापित मित्र मेला जो बी.डी. सावरकर ने स्थापित किया था, उसी का ये परिवर्तित रूप था, जिसे 1904 में गुप्त सभा के रूप में स्थापित किया गया। तो ये अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया। और किसका परिवर्तित रूप था? तो ये मित्र मेला संघ का परिवर्तित रूप था जो 1899 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को किया गया। हेड इसके संस्थापक में केशव बलिराम हेडगेवार थे। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र नागपुर। जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में देख लेते हैं कि ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। इनका संबंध युगांतर, अनुशील समिति और गदर पार्टी से था। अन्य नाम इनका बाघा जतीन है, जो पूछा भी जाता है बहुत बार। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ था। इसके प्रमुख संस्थापकों में से सचिंद्र सान्याल जो अध्यक्ष भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। अब एचआरए द्वारा काकोरी कांड किया गया, जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन थी, उसी में सरकारी खजाना का लूट लिया। उसमें से 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार रहे। अब उन 29 क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी दी गई, जिन्हें अलग अलग जगहों पे फांसी दी गई। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। इसमें से अशफाकुल्ला खां के बारे में ये पूछा जाता है कि ये प्रथम मुस्लिम, संभवतः ये प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो फांसी पे चढ़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका HSRA, ये कह सकते हैं कि HRA का ही, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही ये परिवर्तित रूप था, क्योंकि
1925 में जो काकोरी कांड हुआ उसके बाद उसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। तो इसकी स्थापना 1928 में किया गया दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने के नेतृत्व में किया गया। भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं कि दिसंबर 1928 ये सॉर्डर्स की हत्या, ये लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बाद में लाहौर षड्यंत्र जो सॉर्डर्स की हत्या के बारे में बोले के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अंतिम संस्कार इनका फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर हुआ। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को इन्होंने फेमस किया, मतलब ज़्यादा लोकप्रिय किया। पहली बार नारे के रूप में इन्होंने भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद को प्रयोग किया। राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्लाह के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें से पूछा जाता है कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया, तो ये राजा महेंद्र प्रताप ने किया। कब किया, तो 1915 में। कहाँ, तो काबुल में। और स्वयं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया। गांधी जी के सिद्धांत में देखते हैं दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत। रामराज के युगल सिद्धांत किसे मानते थे, सत्य और अहिंसा को। गांधी जी के हिसाब से समाजवाद का अर्थ सर्वोदय होना चाहिए, सभी वर्गों का विकास होना चाहिए। सत्याग्रह रणनीति में सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र गांधी जी उपवास को मानते थे, जिसे अग्निबाण भी कहते थे। अंतिम अस्त्र ये हड़ताल को मानते थे। सत्याग्रही का उद्देश्य जो होना चाहिए महात्मा गांधी के हिसाब से शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना ही सत्याग्रही का मेन उद्देश्य होना चाहिए। महात्मा गांधी की इच्छा राजविहीन समाज की स्थापना करना था। निष्क्रिय विरोध जो दक्षिण अफ्रीका में किया था उसे राजनीतिक अस्त्र मानते हैं महात्मा गांधी, और सत्याग्रह जो इसे नैतिक शक्ति के रूप में देखते हैं। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही महात्मा गांधी के हिसाब से सत्याग्रह था। अब देखते हैं गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे। तो जॉन रस्किन ये सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन के लिए प्रेरणादायी रहे। थोरो से ये सबने अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा लिए। रस्किन से शारीरिक परिश्रम को आदर करने की प्रेरणा इन्हें मिली। टॉल्स्टॉय से अहिंसक आंदोलन को आधार बनाकर ही आंदोलन करना की प्रेरणा इन्हें मिली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। नोआखाली में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। राय बहादुर जो उपाधि थी भारत की ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में त्याग किया था कौन, तो ये थे जमुना बजाज। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दी। गांधी सेवा संघ के संस्थापक जमनालाल बजाज थे। गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा 1934 में दे दिया। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई।
अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं कालक्रम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च तक चला 1931 में। इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। ऊना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुई, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो MC राजा ने 1926 में। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ये कथन किनका है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। दलित वर्गों के संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाबू जगजीवन राव।